Assalamu alaikum student. Now we will continue question number 3 of exercise 1.1 in this video. Okay boys, now look at question number 3 of exercise 1.1. Solve the following equations by completing square. तो अब हमने completing square method अप्लाई करना है to solve the quadratic equations. तो first of all हमने quadratic equation को standard form में करना है, फिर हम completing square method सीखेंगे कि कैसे उसके थ्रू हम रूट्स फाइंड करते हैं इस गिवन इक्वेशन के. ठीक है. दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 करना होता है. सो फॉर दिस डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे. तो डिवाइडिंग each term of the equation by 7 we get, जब हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7x square divided by 7 is x square, 2x divided by 7 is 2 by 7x and minus 1 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 by 7, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा. ठीक है. तो ये है वेरी फर्स्ट स्टेप. अब द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करना है. तो हम करेंगे शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड. शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड. टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -1/7. जब हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो ये हो जाएगा +1/7. एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7. ठीक है. अब थर्ड स्टेप ये होगा कि जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 2/7 हियर. 2/7 के हाफ को 2/7 को आपने हाफ करना है और उसके स्क्वायर को ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. दोनों साइड्स पर हमने क्या ऐड करना है? हमने ऐड करना है स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं बाय एडिंग हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है 2/7. हमने उसका ले लिया हाफ और उस हाफ के स्क्वायर को हमने ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स या ऑन ईच साइड्स ऑफ इक्वेशन के दोनों तरफ हम उसको ऐड कर देंगे. अब देखें 2 से डिवाइड तो एक्चुअली वो हमारे पास टर्म क्या बन गई जिसको हम ऐड कर रहे हैं 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर. ठीक है. दोनों साइड पर हमने ऐड कर दिया स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है. अब देखें लेफ्ट साइड पर हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है और वो क्या है ये देखें. अगर हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, लास्ट टर्म इज 1/7 स्क्वायर. तो दरमियान में इसकी 2 टाइम प्रोडक्ट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे 2 टाइम x एंड द सेकेंड वैल्यू क्या बन रही है 1/7. ये देखेंगे ये मिलकर बन रहा है 2/7x और प्लस 1/7 होल स्क्वायर. यहाँ पर राइट साइड पर 1/7 स्क्वायर इज 1/49. क्लियर. अब on left hand side we will use the identity a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. तो हम कहेंगे by using identity a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square on left side. ठीक है. लेफ्ट साइड पर हम ये यूज कर रहे हैं. तो ये बन गया हेयर a is x and b is 1/7. सो दिस इज x प्लस 1/7 होल स्क्वायर. यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, दो रैशनल नंबर्स को. एलसीएम इज 49.
7 7s are 49, तो 7 1s are 7, 49 1s are 49, so 1 into 1 is 1. ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और 7 प्लस 1 इज 8/49. ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है फॉर x, सो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन. ठीक है, तो अबव इक्वेशन का हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे. बेटा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन यहाँ पर आएगा. ठीक है, 8/49, और इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था इन प्रीवियस क्लासेस कि क्यों हम ऐसे करते हैं. बिकॉज देखें, -2 का स्क्वायर करें तो वो भी 4 होता है, और 2 का स्क्वायर करें तो वो भी 4 है. तो जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर 4 जो है वो -2 के स्क्वायर से भी आ सकता है और 2 के स्क्वायर से भी आ सकता है. तो इसलिए हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं. अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, वी हैव x प्लस 1/7. ठीक है जी, अब ये जो 8 का स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस 8 होता है 2 क्यूब, तो 2 स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और एक जो सिंगल 2 है वो स्क्वायर रूट में रहेगा. और 49 का स्क्वायर रूट 7, क्योंकि 49 क्या है 7 स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. अब ये x प्लस 1/7 2 वैल्यूज़ के इक्वल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसको अब हम सेपरेट कर देंगे. हम कहेंगे आइदर x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7, और x प्लस 1/7 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. ठीक है, अब 1/7 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे. x इज इक्वल टू -1/7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7, और ये वाली वैल्यू इस तरह से हो जाएगी x इज इक्वल टू -1/7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. क्लियर. अब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, इसलिए एलसीएम 7 ही आएगा. -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7, एक x की वैल्यू ये आ गई, और x की वैल्यू ये हो सकती है 7 -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, तो अब सोल्यूशन सेट में हम ये दोनों वैल्यूज देख देंगे. तो हैंस सोल्यूशन सेट इज -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7, और एक वैल्यू है -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. अब एक मेथड तो ये है कि हम सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली लिख लें, और एक ये है कि हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. आप देखें कि प्लस माइनस का साइन सिर्फ यहाँ चेंज हो रहा है, बाकी ये दोनों ये जो -1 है ये दोनों में सेम है. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको एक्सप्रेस करने का सेकेंड वे ये है, सोल्यूशन सेट हम ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. ठीक है, इसका भी मतलब है कि देयर आर 2 रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, एक -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 और एक -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. क्लियर है ये. ओके बॉयज, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट टू 6 पार्ट बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं. जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया वैसे ही 6 पार्ट होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो LMN यानी अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ हुए हैं, लिटरल्स यूज़ हुए हैं. तो इसलिए ये पार्ट भी आपको एक दफ़ा करवा देती हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में से कोई एक पार्ट सीखेंगे ताकि आपका मैक्सिमम जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके जी, अब स्टेप जो है वो रिकॉल करें कि हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कौन कौन से स्टेप यूज़ किए थे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया था. अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है L, तो हम क्या करेंगे L से डिवाइड करेंगे ताकि ये 1 हो जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय L वी गेट LX स्क्वायर डिवाइडेड बाय L करेंगे तो वी हैव x स्क्वायर डायरेक्टली. इस सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे L से तो हमारे पास आ जाएगा m/L
x, थर्ड को डिवाइड करेंगे तो n बाय l, ज़ीरो को डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन की फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि हमने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना होता है टू द राइट साइड। तो फिर हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस m बाय एल एक्स, और कांस्टेंट शिफ्ट हो गया राइट साइड पर तो ये माइनस n बाय l, ठीक है। ये है सेकंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है आपने उसको देखना है, दैट इज m बाय l, इसके हाफ, इसको हाफ करना है और फिर उसका स्क्वायर ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से, बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ x यानी m बाय l। तो ये एक्चुअल में हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, m बाय 2l होल स्क्वायर बन जाएगा ऑन बोथ साइड्स। इस वैल्यू को, इस टर्म को हम ऐड कर देंगे दोनों साइड्स पर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस m बाय l x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर, और राइट साइड पर भी इसको लिखेंगे माइनस n बाय l प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे, पहले प्लस है प्रोडक्ट में, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स इंटू सेकेंड टर्म हमारी है m बाय 2l। अब ये देखें यहाँ 2 आपको नज़र नहीं आ रहा था ना, वो 2 इस 2 से कैंसिल हुआ है, प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड पर देखें माइनस n बाय l, यहाँ पर स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें m स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, l स्क्वायर इज l स्क्वायर, ठीक है। तो हेयर वी यूज बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर हम ये, ऑन लेफ्ट साइड वी विल अप्लाई here a is x and b is m by 2l, so this become x plus m by 2l whole square, binomial expression whole square, ये equal हो गया by using the identity। और right hand side पर we have l and 4l square denominator में, तो उनका हम LCM लेंगे तो वो आ जाएगा 4l square, ठीक है। so the first value is माइनस एन एल, ठीक है। तो 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय l इज 4l, 4l इस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 4ln। 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर इज 1, सो 1 इंटू m स्क्वायर इज प्लस m स्क्वायर, क्लियर। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच साइड, अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लिया x प्लस m बाय 2l होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस का साइन आएगा, और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को पहले m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x प्लस m बाय 2l इज इक्वल टू 2 वैल्यूज़, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो न्यूमरेटर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो होल स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हम लिख देंगे 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, स्क्वायर रूट ऑफ l इज़ l स्क्वायर इज़ l, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो अब ये दो वैल्यूज़ के इक्वल हैं। Okay, now we have two values. First is x plus m by 2l is equal to this positive value and x plus m by 2l is equal to this negative value.
तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे फॉर x। नाउ x इज इक्वल टू ये m/2l को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा -m/2l, और ये वैल्यू प्लस हो रही है m² -4ln डिवाइडेड बाय 2l। सिमिलरली इधर भी हम इस m/2l को शिफ्ट करेंगे ऑन राइट साइड, तो ये x इज इक्वल टू -m/2l नेगेटिव, ये माइनस हो रही है वैल्यू m² -4ln डिवाइडेड बाय 2l। अब आप देखें दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा 2l, और न्यूमरेटर वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएंगी चूँकि डिनोमिनेटर सेम है m² -4ln। सिमिलरली फॉर दिस वैल्यू हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 2l इज इक्वल टू -m माइनस टाइम m² -4ln। अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी यही बताया कि सेम वैल्यूज़ है हमारे पास, यहाँ पर सेंटर में प्लस आ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव, तो इसको हम कंबाइन भी सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। हम इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हैंस सोल्यूशन सेट इज -m ± m² -4ln डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को, दो रूट्स को हम कंबाइन करके इस तरह से सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया।